नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धमाल दिमाची पर खबर सबसे तेज। हम लाते हैं आपके शहर का ताज़ा मौसम अपडेट सबसे पहले। तो साथियों, अभी सब्सक्राइब करें फटाफट से जल्दी से। साथ ही आप ये वीडियो किस ज़िले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुना में कोहन नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली सहित बहे दो सगे भाइयों के शव 36 घंटे बाद मिल गए हैं। दोनों भाई करण और सागर अहिरवाल निवेरी गांव के रहने वाले थे और अपने पिता के साथ लहसुन बेचने राजस्थान की मंडी में गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने 36 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों शव को बरामद कर लिया है। बीते शुक्रवार की रात फतेहगढ़ थाना क्षेत्र की कोहन नदी में दो सगे भाई बह गए थे। दोनों के शव रविवार को कोहन नदी में ही घटनास्थल से कुछ दूर मिल गए। करीब 36 घंटे के रेस्क्यू के बाद शव मिले हैं। साथियों, जानकारी के अनुसार फतेहगढ़ क्षेत्र के निवेरी गांव के दो सगे भाई करण उम्र 18 वर्ष और सागर अहिरवार उम्र 14 वर्ष पुत्र हीरालाल अहिरवार शनिवार रात करीब 9:30 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे तो दोनों अपने पिता के साथ लहसुन बेचने राजस्थान की मंडी में गए थे। गुडाना थाउतान क्षेत्र के भीमलत बाणगंगा भाला की कुई व सीता कुंड के सघन जंगल में हुई भारी बरसात से भीमलत बांध मानसून की पहली बारिश में ही छलकने के करीब पहुंच गया है। साथियों, मानसून आने तक खाली पड़े बांध का जलस्तर रविवार सुबह तक 33 फीट पहुंच गया था, जबकि बांध की भराव क्षमता 36 फीट है। पहली बारिश में वो जून के महीने में ही खाली पड़े बांध का जलस्तर 33 फीट होना जंगलों में हुई अतिवृष्टि के कारण हुआ है। साथियों, बाणगंगा नदी पर 1958 में बांध बनने के बाद ये दूसरा मौका है जब बांध जून के महीने में पहली बारिश में ही भर गया है। इससे पहले 1985 में ऐसी स्थिति बनी थी। साथियों, टाइगर रिजर्व के बफर जोन खिन्या नाहरगढ़ व दुर्वासा महादेव क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। साथियों, बताया जा रहा है कि सीता कुंड के जंगलों से ही मेज नदी का उद्गम है, जिसे गुड्डा बांध का जल स्तर भी तेजी से बढ़ा है। एक और जहां जंगल में तेज बारिश हुई, वहीं दूसरी ओर गुड्डा रामनगर मंगाल हट्टीपुरा आदि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई। भीमलत क्षेत्र में हुई बरसात के चलते भीमलत नदी का जलस्तर बढ़ने से उलेड़ा पंचायत के गोपालपुरा, सिंता, गरनारा, रूपनगर, श्रीनगर आदि गांवों के रास्ते शनिवार दोपहर को 4 से 5 घंटे के आसपास ये बंद रहे। भीमलत के एक नाले को पार करते समय एक बाइक सवार बह गया, जिसे उसके साथ आए साथियों ने बचा लिया। साथियों, सुल्तानपुर कोटा क्षेत्र के कंवरपुरा गांव के पास सोमवार दोपहर सुल्तानपुर से कोटा जा रही सवारियों से भरी निजी मिनी बस सामने से आ रहे एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में असंतुलित होकर सड़क किनारे ड्रेन में जाकर पलट गई। हादसे में आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई। साथियों, जिसमें एक महिला को कोटा रेफर किया है, वहीं शेष को उपचार कर घर भेज दिया है। दिगोद थाना एसएचओ पुरुषोत्तम मेहता ने बताया कि सुल्तानपुर से निजी मिनी बस प्रतिदिन की तरह कोटा जा रही थी। कंवरपुरा गांव के पास इसी दौरान एक बाइक सवार बस के सामने आ गया। उसे बचाने के लिए ड्राइवर ने बस कच्ची जगह पर उतार दी, लेकिन चिकनी मिट्टी होने के कारण बस असंतुलित होकर पास ही ड्रेन में जाकर पलट गई। इससे करीब आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई। साथियों, एक महिला को कोटा रेफर किया है। सूचना मिलते ही दिगोद एसडीएम दीपक महावर, प्रधान प्रतिनिधि सोनू सनाडे भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बाद में क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। मामले की जांच की जा रही है। साथियों, कोटा शहर में इन दिनों मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। इससे नाले उफान पर हैं और इनमें बहकर मगरमच्छ आवासीय क्षेत्रों में आ रहे हैं। इससे आम जन में दहशत है। कई कॉलोनियों की सड़कों और घर की दहलीज तक मगरमच्छ पहुंच रहे हैं। पिछले 3 दिन में ही शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 3-4 जगह 5 से 8 फीट तक के मगरमच्छ निकल चुके हैं। मगरमच्छ निकलने के इस मामले सामने आने के बाद वन विभाग ने रेस्क्यू के लिए स्पेशल टीम बना दी है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर रही 2 दिन पहले भारी बारिश से रायपुरा नाला उफान पर आ गया था। इस नाले में करीब 50-60 मगरमच्छ रहते हैं, जो पानी के तेज बहाव से कॉलोनियों में पहुंच गए हैं। साथियों, सोमवार को वन विभाग को 2 अलग अलग क्षेत्रों से मगरमच्छ निकलने की सूचना मिली। इस पर विभाग की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। क्षेत्रीय वन अधिकारी इंद्रेश यादव ने बताया कि थेगड़ा रोड पर मोटा महादेव क्षेत्र से मगरमच्छ निकलने की सूचना आई थी। मगरमच्छ पानी में होने के कारण पकड़ा नहीं जा सका। साथियों, थेगड़ा क्षेत्र से करीब 8 फीट लंबा मगरमच्छ रेस्क्यू किया गया। मगरमच्छ को पकड़ने में करीब 1 घंटा लगा। साथियों, देवरी क्षेत्र के नोनेरा गांव में कुन्नू नदी उफान पर आने से गांव जलमग्न हो गया। तिलगवा गांव के मकान एक मंजिल तक डूब गए। भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 12 जिला मुख्यालय समेत शाहबाद, किशनगंज, मांगरोल, अटरू में सोमवार को भारी बरसात से बाढ़ जैसे हालात हो गए। हाईवे और इसके किनारे के खेत जलमग्न हो गए। हाईवे पर करीब 1 फीट पानी की चादर चल रही थी। भंवरगढ़ नाहरगढ़ मार्ग स्थित बरनी नदी की पुलिया तेज बहाव में बह गई।
इसके साथ ही 132 केवी की विद्युत लाइन बहने से भंवरगढ़ समेत आसपास के गांव में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। किशनगढ़ कस्बे में पानी भर गया। भंवरगढ़ थाने में 4 फीट पानी भरने से रिकॉर्ड रूम में पानी भर गया। साथियों, बारां जिले के कई गांवों का संपर्क कटा। बारां जिले में भारी बारिश से कई नदी नाले उफान पर आ गए। इससे कई गांवों का आपस में संपर्क कट गया। बारिश से मांगरोल में 70 साल पुरानी दीवार ढहने से एक बच्चे की मौत हो गई और एक घायल हो गया। किशनगंज में वन विभाग के भवन पर बिजली गिरने से दीवार में छेद हो गया। कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी बारिश। इसी तरह कोटा जिले में भी दिन भर बारिश का दौर लगातार जारी है। जिले के इटावा क्षेत्र में चंबल और पार्वती नदी में पानी की जोरदार आवक होने से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए। साथियों, इटावा क्षेत्र में झमाझम बारिश से नाले उफान पर रहे। कोटा रोड सुकरी नदी की पुलिया के एक किनारे पर गड्ढों में पानी भर गया। इससे आवागमन में परेशानी उठानी पड़ी। साथियों, गेता रोड पर सड़क पर 2 फीट पानी बहा। उधर बूंदी और झालावाड़ में हल्की बारिश हुई। कोटा हाड़ौती संभाग में मानसून की अच्छी शुरुआत हुई है। साथियों, बीते 4 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। इसका असर देखने को मिला है कि जून माह में ही नदियां उफान पर आ गई है। बारिश के चलते हाड़ौती की नदियों में भी पानी का जल स्तर बढ़ा है। हाड़ौती संभाग में चंबल, कालीसिंध, परवन और पार्वती नदी उफान पर चल रही है। साथियों, अन्य छोटी और सहायक नदियों में भी तेजी से पानी बढ़ रहा है। साथियों, यहाँ तक कि चंबल नदी में झरेल की पुलिया पर पानी आ जाने के चलते खातौली इटावा का सवाई माधोपुर जिले से सीधा संपर्क कट गया है। साथियों, पुलिया पर वर्तमान में 4 से 5 फीट पानी है और चादर चल रही है। यहाँ पर पानी आ जाने के चलते पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति जान जोखिम में डालकर पुलिया से नहीं गुजरे। ये रास्ता बीते 24 घंटे से बंद है। चंबल नदी में झरेल के नजदीक एक उच्च स्तरीय पुल बनने जा रहा है। ये प्रदेश का सबसे लंबा पुल भी है साथियों, लेकिन इसका निर्माण इस साल पूरा नहीं होगा। इसके साथ ही बारां जिले के शाहबाद में कुंडा खो के झरने में भी पानी आ गया है, जहां पर करीब चले 50 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। दूसरी तरफ संभाग में सोमवार को एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हुआ है। सुबह से ही संभाग के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश का दौर चल रहा है साथियों, जिसके चलते शहर की सड़कें दरिया बनती दिख रही है। साथियों, दिल्ली एनसीआर के लोग अब बेसब्री के साथ मानसून का लगातार इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन मानसून के हिसाब की बारिश नदारद है। इस बीच मौसम विभाग के अनुमान से बताया जा रहा है कि आज दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। साथियों, मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं कल के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कल के मौसम को देखा जाए तो कल बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथियों, उत्तर प्रदेश में बारिश लगातार जारी है। यहाँ मानसून प्रभावी होने के कारण झमाझम बारिश हो रही है। यूपी में 29 जून तक बारिश के आसार बने हुए हैं। बारिश के साथ ही तेज हवाएं चलने के कारण मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। 26 जून से लगभग सभी स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसी क्रम में प्रदेश में 24 जून को पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में अनेक स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। बिहार में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बहुत ज्यादा बारिश होने की आशंका बताई जा रही है। साथियों, राजस्थान के 16 जिलों में बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में 24 जून को भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उनमें बारां, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, सीकर, चुरू और नागौर भी शामिल है। साथियों, आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? आपके यहाँ कितनी बारिश हुई है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।